जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जितने भी हमारे धाम हैं, वहां पर हमने देखा कि विशेष करके जब भी आप जाते हैं तो यूं तो हर हमेशा आपको एक अलग और आनंदमय अनुभूति होती है, लेकिन विशेष करके जब कपाट खुले हैं केदारनाथ के, जिसमें मैं गई थी, बद्रीनाथ धाम में आने का मौका मिला, तो इस समय जो वातावरण होता है वो अलौकिक होता है, वो अद्भुत होता है, और मुझे लगता है कि वो शब्दों में भी बयां हम नहीं कर सकते। वो किस तरह की अनुभूति होती है, अगर आप कुछ बता पाए। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को आज के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हम खुशकिस्मत है श्वेता जी, आप माध्यम बने, लाइक आपके द्वारा हम पूरे बद्रीनाथ के दर्शन कर पा रहे हैं, जीएनटी के माध्यम से कर पा रहे हैं, और आप बहुत लकी हैं, टचवुड, मतलब किस्मत वालों को वो माध्यम मिलता है, और बहुत कम लोग जो है वहां पर जा पाते हैं और वहां के दर्शन कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने आप में एक बहुत ही भव्य, दिव्य, अलौकिक जो है भूमि है, जहां पर स्वयं भगवान विष्णु खुद ही तप करते हैं। तो आज का दिन बहुत ही खास है, क्योंकि 6 महीने जो है वहां पर देवता भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, और 6 महीने मानव जो है वो भगवान विष्णु की पूजा करता है। बहुत ही खास है। कहते हैं जो लोग भी बद्रीनाथ जाते हैं उनको उनके जीवन में मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पर एक लाइन है, जो आए बद्री वो ना आए ओदरी, मतलब जो लोग भी बद्रीनाथ होके जाते हैं वो माता के गर्भ में दोबारा नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुनर्जन्म जो है, आप उन जन्म मरण के चक्रों से जो है वो छूट जाते हैं, और भगवान विष्णु जहां पर स्वयं खुद आके तप करते हैं, तो उस जगह का जो ऑरा है, उस जगह की जो स्पिरिचुअलिटी है, और उस जगह पर आप आके आप अपने ऑरा को कैसे क्लीन करते हो, और आप कैसे स्पिरिचुअलिटी में और ज्यादा लीन होते हो, कैसे आपको भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है, और कैसे जो भगवान विष्णु की क्वालिटीज हैं वो कहीं ना कहीं आपके अंदर आती हैं। शास्त्रों में भी ऐसा लिखा है कि हर इंसान को अपने जीवन में 2 बार, कम से कम 2 बार जो है बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए। स्वर्ग, नर्क और पृथ्वी लोक में ये सबसे ज्यादा, इस स्थान को सबसे ज्यादा मान्यता दी गई है, और कहीं ना कहीं क्योंकि चारों धामों में से एक है, 8वीं शताब्दी में जो एस्टैब्लिश हुआ, तो कहीं ना कहीं इसको भूमि बैकुंठ भी जो है वो भी कहा जाता है। स्वर्ग में भी ये सबसे श्रेष्ठ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान को ना लाइफ में एक बार जो है बद्रीनाथ, कम से कम मिनिमम एक बार बद्रीनाथ जरूर जाना चाहिए, और उस प्लेस का ऑरा, एनर्जी लेनी चाहिए, वो क्वालिटीज, और कहीं ना कहीं ईश्वर का जो आशीर्वाद हमें वहां जाके मिलता है ना, वो बहुत कम नसीब वालों को मिलता है। तो आप सभी को जीएनटी के माध्यम से हम यहाँ दर्शन कर पा रहे हैं, ये हमारा अपने आप में सौभाग्य है। हमारे दिन की शुरुआत ही अगर भगवान बद्रीनाथ के दर्शन से होती है, बिल्कुल। तो ये बहुत ही खास है। एंड थैंक यू श्वेता जी, हमें इतने प्यारे विजुअल्स दिखाने के लिए, जीएनटी के माध्यम से, और दर्शन कराने के लिए। नहीं नहीं वानिया जी, मुझे लगता है कि हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। हम चर्चा कर पा रहे हैं, ये अलग बात है, ठीक है, मैं यहाँ पर आ पाई और यहाँ पर साक्षात दर्शन हो पाए, लेकिन हम बद्री विशाल के बारे में चर्चा कर पा रहे हैं और उनके दर्शन कर पा रहे हैं, चाहे मैं साक्षात कर रही हूँ, चाहे आप टेलीविजन के माध्यम से कर रही हूँ। अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सनातन की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है, जो हमेशा हम बताते भी रहे हैं। चलिए आगे हम चर्चा को बढ़ाएंगे, लेकिन एक बार फिर से हम दर्शन करा देते हैं। जो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं हमसे, उनको एक बार फिर से हम बद्री विशाल के दर्शन करा देते हैं। आप देखिए बद्री विशाल के इस मंदिर को, जो कि अपने आप में कितना विहंगम नजारा इस वक्त लग रहा है, नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर धर्म ध्वजा सबसे ऊपर, आप देखिए कि धर्म ध्वजा जो है वो लहरा रही है, जो बेहद खूबसूरत लग रही है। उसके नीचे आप देखिए किस तरह से 40 क्विंटल फूलों से पूरे मंदिर परिसर को सजाया गया है। साथ ही साथ असम का आप देख सकते हैं कि वहां से भेजा गया मुख्यमंत्री, असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनकी पत्नी की तरफ से ये एक बद्री विशाल को एक भेंट के तौर पर यहां पर भेजा गया था, ताकि बद्री विशाल जो है उनकी कृपा हर राज्य के लोग, सिर्फ एक राज्य की बात नहीं, क्योंकि यहाँ तो देशवासियों की बात होती है, समस्त प्राणियों की बात होती है, तो हर किसी पर कृपा बनी रहे, ये काम, इस कामना के साथ यहाँ भेजा गया। उसके साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए
लंबी लंबी कतारों में लोग जो है कतारबद्ध यहाँ पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी के आने का। अभी भी किलोमीटर लंबी, देखिए कितनी लंबी यहाँ पर लाइन लगी हुई है, जबकि सुबह 6 बजे से मैं आपको तस्वीरें लगातार दिखा रही हूँ गुड न्यूज टुडे के माध्यम से। जो लाइन उस समय आप देख रहे थे, अभी भी मुझे उस लाइन में कोई कमी नजर नहीं आ रही है। इनफैक्ट लगातार वो लाइन जो है वो बढ़ती ही जा रही है। लेकिन हाँ, मौसम इस तरह का है, परिस्थिति इस तरह की, थोड़ी विषम परिस्थितियां हैं, तो जाहिर सी बात है ठंड बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द वो स्नान करें। यहाँ तप्त कुंड है, अपने कैमरामैन को कहूंगी क्योंकि इसके महात्म के बारे में भी हम जानेंगे। यहाँ पर जो राज पुरोहित हैं वो भी आ चुके हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, तप्त कुंड में भी जाकर यहाँ पर सबसे पहले श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं और उसके बाद ऊपर जाकर बद्री विशाल के दर्शन कर रहे हैं। पहले आदि केदार के दर्शन होते हैं और उसके बाद बद्री विशाल के दर्शन करते हैं और फिर यहाँ से वो रवाना होना चाह रहे हैं क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है, लगातार ठंडी हवाएं चल रही हैं, लगातार तापमान नीचे आ रहा है। हमारे साथ संजय शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपके पास आते हुए यूं तो कई चर्चाएं आपके साथ की है हमने, कई तरह के अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग विषयों पर हमने बातचीत की है, लेकिन जाहिर सी बात है आज हम बात करना चाहेंगे चार धाम और विशेष करके बद्री विशाल के वैभव और यहाँ की मान्यता को लेकर। यहाँ हम देख रहे हैं जो लोग मान्यता लेकर आ रहे हैं कि एक बार अगर यहाँ पर आ गए तो फिर आप इस जन्म मरण के जो पूरा चक्र है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है हमेशा हमेशा के लिए। और ये एक ड्राइविंग फोर्स की तरह मैं लोगों में देख रही हूं। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो